नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए 1000 जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट 6 वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो और इसके सभी पार्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का लेंस होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अवतल लेंस होगा। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार हमें छोटा दिखाई देता है तो वो जो लेंस होगा ना फ्रेंड्स, वो अवतल लेंस होगा। ये आपने याद रखना है। और आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है फ्रेंड्स, अवतल लेंस को हम कनकेव लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस भी बोलते हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको वो ना लेंस की फोटो बना के बता देंगे और आपसे ये पूछेंगे बताओ कि अवतल लेंस कौन सा है और उत्तल लेंस कौन सा है। तो आपको हमेशा याद रखना है फ्रेंड्स, जो अवतल लेंस होता है यानी कनकेव लेंस होता है वो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पे फोटो बना के समझाता हूँ। इस प्रकार का देखने में होता है अवतल लेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो किस प्रकार का लेंस होगा? सही आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तल लेंस होगा। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार हमें बढ़ता हुआ प्रतीत होता है तो वो जो लेंस होता है फ्रेंड्स वो उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस को हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ऊपर मैंने आपको अवतल लेंस की फोटो बताई थी, अब मैं आपको उत्तल लेंस की बता रहा हूँ। वो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है उत्तल लेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड जो है ये वायु में ध्वनि की चाल होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे अधिकतम किस में होती है। फिर से पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? तो आपका आंसर होगा ठोस में, यानी कि सॉलिड में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आवर्त सारणी का कौन सा समूह निष्क्रिय गैस समूह कहलाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। जो 18वां समूह होता है जिसे कि शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये दोनों समूह जो हैं फ्रेंड्स, इनका संबंध जो है निष्क्रिय गैस समूह से है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 18वें समूह को ही हम शून्य समूह कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना है आपने। और आवर्त सारणी को हम पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया है कि आवर्त सारणी का जो निष्क्रिय गैस समूह होता है वो 18वां यानी शून्य ग्रुप होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है पीरियोडिक टेबल की। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें कुल मिला के कितने तत्व हैं? तो आपका आंसर होगा 118 कुल तत्व हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये जो निष्क्रिय गैस समूह होता है जिसे कि हम 18वां समूह भी बोलते हैं, इसमें कितने तत्व होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें कुल मिला के 6 तत्व होते हैं। इन 6 तत्व का नाम मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला है हीलियम। हीलियम का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, He होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है नियोन। नियोन का सिंबल होता है Ne। फिर आता है आर्गन, इसका सिंबल होता है Ar। उसके बाद आता है फ्रेंड्स क्रिप्टॉन, जिसका सिंबल Kr होता है। जीनोन आता है, उसके बाद उसका सिंबल Xe होता है। उसके बाद आता है रेडोन, इसका सिंबल Rn होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। और निष्क्रिय गैस समूह को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने G का मान ज्ञात किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन डी हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जो थे इस वैज्ञानिक ने G का मान ज्ञात किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बात हुई है G की। G को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। और फ्रेंड, जो कैपिटल G है इसको हिंदी में हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस जो G है इसको क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि G की वैल्यू क्या होती है? तो फ्रेंड, G की जो वैल्यू होती है ये होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। n का मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये आपने याद रखना है। फिर से बता देता हूँ, 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 n
का मतलब होता है न्यूटन, m का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, kg-2। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ना इसका डायमेंशन भी पूछ दिया जाता है। तो जो g होता है फ्रेंड्स का डायमेंशन होता है m-1 L3t-2। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है, ये डायमेंशन है किसका, g का। और फ्रेंड्स हम डायमेंशन फार्मूला को आयाम सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सभी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके सभी पार्ट जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो जरूर देखना, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती या घटती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं और स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो ऊंचाई के साथ बढ़ती या घटती है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है स्थितिज ऊर्जा की, मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, आपने डैम देखे होंगे। डैम को हम क्या बोलते हैं, बांध बोलते हैं। आप सभी को पता है कि जो डैम्स होते हैं यानी बांध होते हैं, इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है। जब इस बांध में पानी स्टोर होता है, ठीक है, जब जिसके दरवाजे नहीं खुले होते हैं, तो जब पानी को स्टोर करते हैं काफ़ी ऊंचाई तक। ठीक है, अब इसको ऊंचाई तक स्टोर इसलिए करते हैं, फिर जितना ऊंचाई तक इसको स्टोर करेंगे ना पानी को, ठीक है, तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा होगा ना उतना ही ज़्यादा होगा। क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर ये था कि कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती या घटती है, आपका आंसर स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, जैसे पानी ज़्यादा ऊपर तक भरा होगा तो मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, धात्विक ऑक्साइड बनता है। जब कोई भी धातु वाला तत्व होता है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमेशा धात्विक ऑक्साइड बनेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको फ्रेंड्स 3 एग्जांपल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ना बात करते हैं मैग्नीशियम की। फ्रेंड्स मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम धातु है। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। जब मैं मैग्नीशियम धातु का रिएक्शन करूंगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। ठीक है, 2m, तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स मेरे पास, ये आएगा 2MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड आया, या बोल सकते हो धात्विक ऑक्साइड आया। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, मैं लेता हूँ कॉपर। ठीक है, क्या लेता हूँ, कॉपर, और जब इसका मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो फ्रेंड्स ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसे मैं बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड। एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं लेता हूँ आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। Fe का यानी जब मैं ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन करवाऊंगा, अभिक्रिया करवाऊंगा, कितना आएगा, ये आएगा मेरे पास Fe2O3। तो फ्रेंड्स इसको मैं बैलेंस करता हूँ, ये आएगा 2Fe। ठीक है, 2Fe + O2 2Fe2O3, और ये क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। एग्जांपल जो मैंने आपको दिए हैं ये भी अपने आप में क्वेश्चंस हैं, तो ये रिएक्शन भी आप याद कर लेना कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या आता है, कॉपर और ऑक्सीजन में क्या रिएक्शन, क्या आंसर आता है, और Fe + O2 में क्या आता है, Fe2O3 आता है फ्रेंड्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब कोई व्यक्ति नाव में नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, ये कौन सा नियम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम है। जब कोई भी व्यक्ति फ्रेंड्स नाव में से ना नदी के किनारे कूदता है तो नाव ना पीछे की ओर चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये नियम जो है न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसको फॉलो करता है। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो न्यूटन जो वैज्ञानिक थे इसने 3 नियम दिए थे। ठीक है, 3 नियम दिए थे। और जो फ्रेंड्स न्यूटन का तीसरा नियम था जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था, न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। यानी क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन का तीसरा नियम है, और यही नियम यहाँ पे लग रहा है। और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक संपीड़ित यानी खींची हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। गतिज ऊर्जा जिसे कि हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, यानी कोई भी जो फ्रेंड्स संपीड़ित स्प्रिंग होता है यानी खिंची हुई स्प्रिंग होती है, जब इसको हम छोड़ते हैं उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। एग्जांपल देता हूँ, फिर देखो कोई भी स्प्रिंग है, जब उसको आप खींचोगे तो खींच के काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, काफ़ी बड़ा हो जाता है। कोई भी स्प्रिंग आपने ट्राई किया हुआ घर में। अब जब इसको फ्रेंड्स आप छोड़ोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। ठीक है, जब फ्रेंड्स आपने इसको खींच के रखा था ना, तो ये एक ना पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में था, यानी स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में था। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। और जब आपने इसको इसके ओरिजिनल पोजीशन पे छोड़ा फ्रेंड्स, वो बदल गया किस में,
स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल गया। यही हमारा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ये मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। हमारा आंसर क्या हुआ? S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। देखो फ्रेंड्स, S का मतलब क्या होता है? स्पीड। क्या होता है? स्पीड। और D का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। और T का मतलब क्या होता है? टाइम। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स देखो, स्पीड को ना हम चाल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, ठीक है, जिसको कि हम S से लिखते हैं। डिस्टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं दूरी, जिसे कि हम D से लिखते हैं। और टाइम को हिंदी में हम बोलते हैं समय, जिसे कि हम T से लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। यही मैंने यहाँ पे बताया आपको, मैंने आपको डिटेल में भी समझा दिया कि D का मतलब होता है, S का मतलब होता है स्पीड, हिंदी में चाल बोलते हैं। D का मतलब होता है डिस्टेंस, हिंदी में दूरी बोलते हैं। T का मतलब होता है टाइम, हिंदी में बोलते हैं समय, ठीक है। यानी कि S इज इक्वल टू डी अपॉन टी। कभी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि जो टाइम होता है यानी समय किसके बराबर होगा, तो फिर टाइम जो होगा वो बराबर होगा D अपॉन एस के, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। टाइम क्या होगा? D अपॉन एस। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि D किसके बराबर होगा यानी दूरी किसके बराबर होगा, तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे? इस T को इस तरफ भेज दोगे तो कितना आ जाएगा? S मल्टीप्लाई T, ठीक है। मतलब ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, मतलब एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला बना है। S होता है D अपॉन टी, T होता है D अपॉन एस। मतलब इसी को मैं आगे पीछे कर रहा हूँ तो तीनों फॉर्मूले बन गए और आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिससे भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी और यूपीएससी और रेलवे में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अपरूपता, जिसे कि हम एलोट्रॉपी भी बोलते हैं, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, उन्हें हम अपरूपता यानी एलोट्रॉपी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कार्बन, ठीक है। कार्बन आप सभी को पता है फ्रेंड्स, कार्बन ना, देखो कार्बन का ना फॉर्म होता है एक हीरा, ठीक है। हीरा किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। अगर हम बात करें कोयला, कोयला किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। अगर मैं बात करूं ग्रेफाइट, ठीक, ग्रेफाइट ये किससे बना होता है? कोयला से बना होता है। काजल जो इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो किसका बना होता है? कोयला से बना होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना, यानी कार्बन का, कार्बन जो है इसके दो या से अधिक रूप हैं। कौन कौन से? हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, काजल, जिसमें भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो। भौतिक गुण इन सभी के भिन्न भिन्न है। हीरा चमकदार होता है, कोयला काला होता है, ठीक, काजल भी काला होता है, लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं। लेकिन हीरा का, कोयला का, ग्रेफाइट का, काजल का जो फ्रेंड्स रासायनिक गुण होगा ना, वो समान होगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया। इन्हें हम कहते हैं अपरूपता यानी एलोट्रॉपी। आपको ये डेफिनेशन बस याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, उन्हें हम अपरूपता यानी एलोट्रॉपी कहते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कहने के लिए 27 क्वेश्चनों के ऊपर जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कम टाइम में। जब आपको 27 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, सभी क्वेश्चन एक बार फटाफट से रिवीजन भी करवा दूंगा ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में मैंने आपके लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आने वाले हैं और याद भी होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। वृषण में, वृषण को इंग्लिश में हम टेस्टिस भी बोलते हैं। पुरुष प्रजनन भाग में जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण वृषण में यानी टेस्टिस में होता है। यह आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पुरुष होते हैं, यहाँ पे बात पुरुषों की हो रही है ना, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे लिख देता हूँ, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुषों के सेक्स हार्मोन को कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो महिलाओं का सेक्स हार्मोन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं फ्रेंड्स हम प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन।
प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं के सेक्स हार्मोन का नाम है, पुरुषों के सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है इसकी स्पेलिंग होती है AUXIN। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां का जो रंग होता है वो हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी सिनैप्स। आपने याद रखना है सिनैप्स जो होता है ये दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा बल सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा है फ्रेंड्स, ये ऐसा बल होता है जो सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। आप सभी को पता है फ्रेंड्स, देखो जो पृथ्वी है जिस जगह पे है उसी जगह पे रहता है, मतलब वो और जितने भी सौर मंडल है, सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं वो अपने ही जगह से मतलब चक्कर लगाते रहते हैं, वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, कहीं आगे पीछे नहीं होते। उसका मुख्य कारण क्या होता है फ्रेंड्स? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसी क्रिया जिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। वायवीय श्वसन या फिर से हम बोल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन और एरोबिक रेस्पिरेशन ये एक ऐसी क्रिया होती है जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, याद रखना आपने। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे हम वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, याद रखना आपने। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो तत्व है इसका सिंबल होता है O और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है फ्रेंड्स वो 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अवायवीय क्रिया और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय क्रिया और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये भी आपने याद रखना है। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे हम कहते हैं परावर्तन, याद रखना है आपको, यानी रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ फ्रेंड्स, कोई भी जो लाइट है ना अगर किसी पॉलिश सरफेस से टकराएगी वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, यानी उसी माध्यम में वापस आ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भी प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें क्या चीज़ चेंज नहीं होती है। तो फ्रेंड्स जो प्रकाश, तो आपको याद रखना है इसका जो आवृत्ति होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आवृत्ति जिसे कि हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ये कभी भी नहीं बदलता, बट इसकी जो स्पीड होगी ना फ्रेंड्स, मतलब इसकी जो चाल होगी वो बदल जाएगी, मतलब कम हो जाएगी या बदल जाएगी, ठीक है। या बोल सकते हो जो तरंग दैर्ध्य है जिसे कि हम वेवलेंथ भी बोलते हैं वो भी बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, जानवरों के सबसे बड़े समूह क्या कहलाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है जानवरों का सबसे बड़ा समूह कहलाता है। एग्जाम में कभी कभी आपको अकेला आर्थ्रोपोडा भी दे सकते हैं, तो दोनों आपने याद रखना है, आर्थ्रोपोडा भी दे सकते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा भी लिख के दे सकते हैं। ये जानवरों का सबसे बड़ा समूह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तब हथेलियों पर ठंडक क्यों महसूस होती है? सही आंसर है इसका वाष्पन के कारण। वाष्पन के कारण को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के कारण जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हथेली पर ठंडक महसूस होती है। फ्रेंड्स देखो जो हमारा हाथ होता है ना, जो भी हमारा हाथ होता है इसके ऊपर फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें हीट होती है। अब ये हीट क्या होगा फ्रेंड्स, इस एसीटोन को ना एब्जॉर्व कर लेगा,
क्या कर लेगा, एब्जॉर्व करेगा, मतलब सोख लेगा। और फ्रेंड्स ये एसीटोन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होता है। मतलब वोलाटाइल मतलब क्या होता है कि जब भी इसको आप खुला छोड़ोगे ढक्कन को, ये हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, मतलब कि वोलाटाइल, काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल होता है ये। तो इसे जब आप अपने स्किन पे गिराओगे तो स्किन में जो हीट होगा वो इसको एब्जॉर्व करेगा और ये बिल्कुल उड़ जाएगा और हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एसीटोन की। आपसे ना एग्जाम में जो एसीटोन रसायन है इसका फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6O, ये आपने याद रखना है। एसीटोन का ये रासायनिक सूत्र है C3H6O, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम एक तरह का धातु है फ्रेंड्स, ठीक है, टाइटेनियम को वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में टाइटेनियम का सिंबल पूछा जाता है, Ti जो है टाइटेनियम का सिंबल है। और टाइटेनियम का जो परमाणु क्रमांक भी एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, ये 22 होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसे वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, या बोल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, डाल्टन। डाल्टन वैज्ञानिक जो थे इन्होंने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें रासायनिक संयोजन का नियम, डाल्टन ने ये कहा था कि सभी द्रव्य चाहे वो तत्व यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं यानी एटम कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, इसने कहा था कि सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये था रासायनिक संयोजन का नियम जो कि डाल्टन ने दिया था, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होने का मुख्य कारण क्या है? मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ऑप्शन बी, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण फ्रेंड्स जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, आपको याद रखना है गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर किसी इंसान का वजन अगर पृथ्वी पे 60 किलो है तो अगर वो चंद्रमा पे जाता है तो उसका वजन कितना होगा? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा 60 का आप 1/6 कर लो, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेंड्स गुरुत्व बल है वो 1/6 है पृथ्वी के। तो कितना होगा उसका आंसर? उसका आंसर होगा 10 किलो का होगा। अगर पृथ्वी पे 60 किलो है तो चंद्रमा पे कितना होगा? 10 किलो का होगा, क्योंकि वहाँ पे 1/6 है गुरुत्व बल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, हेनरी मॉजले। हेनरी मॉजले जो है इस वैज्ञानिक ने कहा था कि एक तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसके द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक यानी पिगमेंट कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मेलानिन। मेलानिन वर्णक यानी पिगमेंट जो होता है ये मानव त्वचा को रंग देता है। फ्रेंड्स आप देखते हो किसी का जो त्वचा होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, किसी का सफ़ेद होता है, वो मेलानिन पिगमेंट के कारण ही होता है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस वीडियो का, हीरा किस कारण से चमकता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो हीरा होता है वो चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसी कारण जो हीरा होता है फ्रेंड्स वो हमें चमकता हुआ नजर आता है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए बिल्कुल डिटेल में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता देता हूँ, फ्रेंड देखो हमारा एक चैनल लॉन्च हो गया हुआ है करंट अफेयर का। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, ठीक है, सुबह 4 बजे वीडियो आती है, डिटेल में PDF भी दिया जाता है। चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK से फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करिए। रवि XYZ ब्लॉग्स चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल को फ्रेंड्स सपोर्ट करिए आप सब्सक्राइब करके, ठीक है। वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। यहाँ पे आप जाके सभी क्वेश्चंस और फ्री में करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो।
स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी IQ जी के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया, एक सेकंड भी आपका मैंने वेस्ट नहीं किया है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का लेंस होगा? सही आंसर है अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है या दिखाई देता है तो उस किस प्रकार का लेंस होगा? सही आंसर है उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? सही आंसर है 332 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आवर्त सारणी का कौन सा समूह निष्क्रिय गैस समूह कहलाता है? सही आंसर है 18वां या बोल सकते हो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने जी का मान ज्ञात किया था? सही आंसर है हेनरी कैवेंडिश। कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती या घटती है? सही आंसर है स्थितिज ऊर्जा। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? आंसर है धात्विक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति नाव में नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, यह कौन सा नियम है? सही आंसर है न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संपीड़ित यानी खिंची हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाता है? सही आंसर है गतिज ऊर्जा, जिसे कि हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है? आंसर है S = d/टाइम, यानी कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। स्पीड को हिंदी में हम चाल बोलते हैं, डिस्टेंस को हिंदी में हम दूरी बोलते हैं, टाइम को हिंदी में हम समय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है उन्हें अपरूपता कहते हैं या एलिट्रॉपी भी बोलते हैं। एलिट्रॉपी भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन का रिवीजन है, जो क्वेश्चन मैं आपको ऊपर डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में और याद हो जाएं। और इनके बाद इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट है, टेस्ट आपने जरूर अटैम्प्ट करना है। पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है? आंसर है वृषण में, जिसे कि हम टेस्टिस भी बोलते हैं। कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है? सही आंसर है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? आंसर है सिनैप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन या बोल सकते हो एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों आपने याद रखना है, ये इसका इंग्लिश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने की क्रिया क्या कहलाती है? आंसर है अवायवीय क्रिया या बोल सकते हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर है उसे हम परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के सबसे बड़े समूह क्या कहलाते हैं? आंसर है फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तब हथेलियों पर ठंडक क्यों महसूस होती है? आंसर है वाष्पन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है टाइटेनियम। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? आंसर है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। किस वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था? आंसर है डाल्टन। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है गुरुत्व बल। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है? आंसर है हेनरी मोज़ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक यानी पिगमेंट कौन सा होता है? आंसर है मेलानिन। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, इसके बाद जो टेस्ट है, टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा किस कारण से चमकता है? आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं।
फ्रेंड्स मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद 27 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उन सभी क्वेश्चन का टेस्ट है, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आप मेरी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो अगर आपको बाद में पढ़ना है तो, www.ravistudy.iqgk.com है। ठीक है, मेरा करंट अफेयर चैनल भी फ्रेंड्स आ चुका है, उसका जो नाम हमने चेंज कर दिया है वो है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। ये मेरा करंट अफेयर चैनल का नाम है। ठीक है, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉगिंग चैनल है रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह किस प्रकार का लेंस होगा? 4 ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर आपने कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है, वह दिखाई देता है, तो वह किस प्रकार का लेंस होगा? 4 ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। आवर्त सारणी का कौन सा समूह निष्क्रिय गैस समूह कहलाता है? 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का, किस वैज्ञानिक ने G का मान ज्ञात किया था? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ती या घटती है? नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं टेस्ट का, जब कोई व्यक्ति नाव में नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है, यह कौन सा नियम है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक संपीड़ित खींची हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है? आंसर आपने कमेंट करके देना है। 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुरुष प्रजनन भाग में कहाँ जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिकाओं वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 न्यूरॉन्स के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। ऐसी क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉली सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे क्या कहा जाता है? आंसर आपने कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो को पॉज कर सकते हो। जब हथेली पर एसीटोन डालते हैं तब हथेलियों पर ठंडक क्यों महसूस होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को वंडर एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है?
आंसर आपने कमेंट करके बताना है। किसी ऊंचाई पर एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रासायनिक संयोजन का नियम दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने कहा था कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके द्रव्यमान की तुलना से अधिक मौलिक गुण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्णक यानी पिगमेंट कौन सा है? आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं टेस्ट का, हीरा किस कारण से चमकता है? फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 27 क्वेश्चन करवाए, फिर 27 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया और इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में कराए हैं। कहने के लिए 27 क्वेश्चन थे, लेकिन जितनी आपको मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इस वीडियो में, वो भी कम टाइम में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। बहुत ही बेस्ट और एक्सपर्ट लेवल का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। सुबह 4 बजे वीडियो आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, ठीक है। करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। इस चैनल का नाम पहले था रवि स्टडी IQ GK 2.0, लेकिन हमने इसका नाम बदल दिया है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। इसे भी आप सब्सक्राइब जरूर करिए और डेली डिटेल वाला PDF भी आप डाउनलोड करिए, बिल्कुल फ्री में है, ठीक है। आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हो। ब्लॉगिंग चैनल है मेरा रवि XYZ ब्लॉग्स, इसे भी फ्रेंड्स आप जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। रवि XYZ ब्लॉग्स, ये आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, ठीक है। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है सबसे पहले, ठीक है। कुछ भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, सारा कंटेंट आपके लिए फ्री है, कोई PDF के चार्जेस नहीं है। अगर आपको बाद में पढ़ना है तो आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करके पढ़ सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ravistudyIQgk.com। ये आपको इकट्ठे लिखना है, किसी भी ब्राउज़र में जाके आपको ये सर्च करना है www.ravistudyIQgk.com, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स PDF सब कुछ पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में। कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक भी ज्वाइन कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।